Hello everyone, welcome to our YouTube channel Physics Infinity. Today we will study the conservation theorems for the system of particles. Last video we have studied the system of many particles and today its conservation theorems. First conservation theorem is the theorem of conservation of linear momentum. It states that if no external force acts on the system of particles then its total linear momentum remains conserved. इसका मतलब है कि अगर एक्सटर्नली कोई भी फोर्स हम अप्लाई ना करें उन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर तो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, हमारा कंजर्व हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. प्रूव करते हैं. कंसिडर करते हैं एक एन पार्टिकल सिस्टम. इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, समेशन ओवर आई पी आई डॉट दैट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल इज इक्वल टू द टोटल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड. ठीक है, पी आई डॉट यानी कि डी अपॉन डी टी ऑफ पी आई. इसे समेशन से बाहर निकाल सकते हैं तो हमने बाहर निकाला डी अपॉन डी टी ऑफ समेशन ओवर आई पी आई. एंड दिस समेशन ओवर आई पी आई क्या है, पी आई ith पार्टिकल का मोमेंट लीनियर मोमेंटम. और अगर हम सारे के सारे पार्टिकल्स के ऊपर इसे समेशन कर दिया तो यानी कि क्या हो गई, टोटल सिस्टम का लीनियर मोमेंटम दैट इज ये पी वेक्टर that is this is d upon dt of p vector is equal to what, external force applied. Now if no external force acts on the system, इसका मतलब है कि अगर ये f external हमारा ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा, dp upon dt will be ज़ीरो. that means linear momentum p क्या हो जाएगा, हमारे constant quantity हो जाएगी. क्यों, because rate of change of or the derivative of a constant quantity is zero, and if the derivative of a quantity is zero that means that quantity is constant quantity. So this is the theorem. Okay, next is the theorem of conservation of angular momentum. ये था हमारा linear momentum, अब क्या है angular momentum. What does this theorem states? It states that if no external torque acts on the system of particles, then the total angular momentum remains conserved. ठीक है, तो प्रूव करते हैं इसे. सबसे पहले ith पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, एल आई विल बी आर आई क्रॉस पी आई. तो ये सिर्फ ith पार्टिकल के लिए है. अगर हमें पूरा का पूरा सिस्टम लेना तो क्या करेंगे, इसका समेशन ले लेंगे ओवर आई. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट इज एल वेक्टर. किसके इक्वल, इसका हम क्या कर देंगे, समेशन ले लेंगे आई के ऊपर. तो समेशन ओवर आई एल आई वेक्टर दैट इज इक्वल टू समेशन ओवर आई आर आई क्रॉस पी आई. ठीक है, अब हमें पता है फॉर द ith पार्टिकल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी, डी पी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ith पार्टिकल दैट इज एफ आई एक्सटर्नल plus internal forces that are applied on this ith particle that is summation over j fij. and j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 1 to n सारे के सारे पार्टिकल्स के ऊपर एक्सेप्ट j नॉट इक्वल टू i. ठीक है, यानी कि j की वैल्यू i के इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि पार्टिकल अपने ऊपर ही फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग प्री मल्टीप्लाई करते हैं आर आई वेक्टर के साथ, यानी कि ith वेक्टर के पोजीशन वेक्टर के साथ प्री क्रॉस मल्टीप्लाई की तो क्या आ जाएगा, आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल प्लस समेशन एज इट इज़ ओवर जे आर आई क्रॉस एफ आई जे. अब ये सिर्फ ith पार्टिकल के लिए है, हम पूरे के पूरे सिस्टम को स्टडी करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, समेशन ले लेंगे आई के ऊपर दोनों साइड यहाँ पर इस इक्वेशन में. तो क्या आ जाएगा, समेशन ओवर आई क्वांटिटी ये एज इट इज़ आर आई क्रॉस डी पी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू इस क्वांटिटी के ऊपर समेशन ओवर आई आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल प्लस इस क्वांटिटी के ऊपर समेशन. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा डबल समेशन. उस डबल समेशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस समेशन से, दैट समेशन ओवर आई कोमा जे 1 to n एंड प्राइम. दिस प्राइम इंडिकेट्स दैट j इज नॉट इक्वल टू i. ओके, आर आई क्रॉस एफ आई जे एज इट इज़. अब क्या करते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. इसका हम लोग क्या निकालते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, यानी कि डी अपॉन डी टी. तो डी अपॉन डी टी ऑफ एल वेक्टर क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी टी ऑफ ये जो क्वांटिटी है हमारी एज इट इज़ समेशन ओवर आई आर आई क्रॉस पी आई. तो समेशन ओवर आई आर आई क्रॉस पी आई
समेशन को बाहर ले जाते हैं और डेरिवेटिव को अंदर, तो समेशन ओवर आई डी अपॉन डी टी ऑफ आर आई क्रॉस पी आई। यहाँ पर क्या होगा, हमारा डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज़ अप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वांटिटी एज इट इज़, सेकेंड क्वांटिटी का डेरिवेटिव दैट इज़ आर आई क्रॉस डी पी आई अपॉन डी टी प्लस डेरिवेटिव फर्स्ट क्वांटिटी डी आर आई अपॉन डी टी क्रॉस सेकेंड क्वांटिटी एज इट इज़ पी आई। ओके, अब इस क्वांटिटी के लिए हम लोग देखते हैं डी आर आई अपॉन डी टी क्रॉस पी आई। डी आर आई अपॉन डी टी यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी ith पार्टिकल की। ये क्या, ith पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। अब मास तो कांस्टेंट है, अब वी आई क्रॉस वी आई क्या आ जाएगा हमारा, ज़ीरो, यानी कि ये जो क्वांटिटी है ये क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और अब इस क्वांटिटी के लिए वैल्यू निकालेंगे हम, तो क्या आ जाएगा, डी एल अपॉन डी टी किसके इक्वल आ गया, समेशन ओवर आई आर आई क्रॉस डी पी आई अपॉन डी टी, ये ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली थी, समेशन ओवर आई आर आई क्रॉस डी पी आई अपॉन डी टी, इस इक्वेशन से कहाँ पर पुट कर देंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे हम। तो क्या आ जाएगा, डी एल अपॉन डी टी की वैल्यू समेशन ओवर आई आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल प्लस समेशन प्राइम आई कोमा जे आर आई क्रॉस एफ आई जे। अब हम यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालते हैं, इस क्वांटिटी की वैल्यू निकालते हैं। देखो ये क्वांटिटी अगर सिर्फ इसकी बात करें तो क्या है, ith पार्टिकल के लिए इसका समेशन हमने ले लिया आई और जे के ऊपर, तो पूरे के पूरे सिस्टम के लिए हो गए। अब ये क्वांटिटी इसके इक्वल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम ही हमें डिफाइन करना है। अब वो ith पार्टिकल की हेल्प से करें या jth पार्टिकल की हेल्प से करें, एक ही बात है। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और आर आई क्रॉस एफ आई जे या एफ जे आई जो भी है हमारे, यानी कि आर क्रॉस एफ क्या होता है, टॉर्क, लेकिन किसकी वजह से, पार्टिकल्स के आपस में जो इंटरेक्शंस हो रही हैं उनकी वजह से, यानी कि ये क्वांटिटीज़ किसके इक्वल हैं, इंटरनल टॉर्क के इक्वल हैं। ठीक है, टोटल इंटरनल टॉर्क ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब इसी इंटरनल टॉर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटीज़ इक्वल हैं तो क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके उसका हाफ भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है। तो हमने लिख दिया हाफ समेशन प्राइम आई कोमा जे आर आई क्रॉस एफ आई जे प्लस आर जे क्रॉस एफ जे आई। ठीक है, अब हमें पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ से कि एफ जे आई इज इक्वल टू माइनस एफ आई जे, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यानी कि ith पार्टिकल jth पार्टिकल के जो ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स jth पार्टिकल ith पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो एफ जे आई की ये वैल्यू हम कहाँ पर पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस और एफ जे आई की जगह एफ आई जे। ठीक है, एफ आई जे कॉमन निकाल दिया बाहर, क्या रह गया यहाँ पर, आर आई माइनस आर जे वैक्टर, आर आई माइनस आर जे दैट इज आर आई जे वैक्टर। ठीक है, यानी कि इंटरनल टॉर्क किसके इक्वल आ गया, हाफ समेशन प्राइम आर आई जे क्रॉस एफ आई जे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आर आई जे और एफ आई जे इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों के दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, अगर पैरेलल वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, ज़ीरो के इक्वल, यानी कि इंटरनल टॉर्क हमारा क्या आ गया, ज़ीरो। ये इंटरनल टॉर्क था हमारा, यानी कि इंटरनल टॉर्क क्या आ गया हमारा, ज़ीरो आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पर अगर हम पुट करें इस इक्वेशन में तो क्या मिलेगा हमें, डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू दिस क्वान्टिटी प्लस ये इंटरनल टॉर्क था यानी कि ज़ीरो, यानी कि हमारे पास डी एल अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, समेशन ओवर आई आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल, ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ith पार्टिकल का टॉर्क, समेशन लेते ही क्या बन जाएगा, पूरे के पूरे सिस्टम का टॉर्क, यानी कि क्या, एक्सटर्नल टॉर्क नेट एक्सटर्नल टॉर्क। ठीक है, किसके इक्वल आ गया, डी एल अपॉन डी टी। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई ना हो सिस्टम के ऊपर, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम, यानी कि अगर टाउ एक्सटर्नल हमारा क्या हो, ज़ीरो हो, तो इनकी डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, डेरिवेटिव ऑफ द क्वांटिटी इज ज़ीरो, दैट मीन्स दैट क्वांटिटी इज कॉन्स्टेंट। ये हमारी थ्योरम बोलती है। ठीक है, थ्योरम प्रूव्ड। ओके, next is the theorem of conservation of energy conservation for the system of particles. What does this statement, this conservation theorem says,
it says that if the external forces are conservative and internal forces are central, अगर ये दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही हों, देन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड. ठीक है, प्रूव करते हैं. देखो, हम ith पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं. ith पार्टिकल के ऊपर टोटल फोर्स Fi अगर अप्लाई हो रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, DRI. तो वर्क डन कितना होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन Fi डॉट DRI. Fi को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज Mi इंटू Vi डॉट. ठीक है, डॉट रिप्रेजेंट्स टाइम रेट ऑफ चेंज हेयर. ओके, तो Mi Vi डॉट डॉट DRI इज इक्वल टू Fi डॉट DRI. Fi क्या है, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द ith पार्टिकल. अब वो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स. एक्सटर्नल Fi एक्सटर्नल प्लस इंटरनल क्या है, समेशन ओवर J 1 to n Fij, बट विद द कंडीशन J कैन नॉट बी इक्वल टू I. सेम पीछे वाला. तो क्या निकालते हैं हम, dt से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पर ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, DRI अपॉन dt विल बी Vi. ठीक है, अब यहाँ क्या है, Mi Vi डॉट डॉट Vi, दैट इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ हाफ Mi Vi स्क्वेयर. dt था यहाँ पर इज इक्वल टू क्वांटिटी एज इट इज Fi एक्सटर्नल डॉट DRI प्लस समेशन ओवर J कैन नॉट बी इक्वल टू I Fij डॉट DRI. अब ये सिर्फ ith पार्टिकल के लिए है, हम सारे के सारे सिस्टम के लिए निकालना चाहते हैं. तो क्या कर देंगे, समेशन ले लेंगे. तो ये dt से dt कैंसिल, यहाँ पर समेशन लेंगे, समेशन को अंदर लेके चले गए, डेरिवेटिव बाहर हमने रख लिया. तो डेरिवेटिव ऑफ समेशन ओवर I हाफ Mi Vi स्क्वेयर इज इक्वल टू समेशन ओवर I Fi एक्सटर्नल डॉट DRI एज इट इज़ प्लस यहाँ पर डबल समेशन किससे रिप्रेजेंट करें हम, इस समेशन प्राइम से ओवर I कोमा J Fij डॉट DRI से. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब हम यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं इस क्वांटिटी की, समेशन प्राइम वाली क्वांटिटी की, इस क्वांटिटी की. तो वही सेम चीज़ है, हम ये क्या है, पूरे सिस्टम के लिए निकाल रहे हैं. यहाँ पर ith पार्टिकल की हेल्प से निकाले. अब यही सेम चीज़ हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, jth पार्टिकल की हेल्प से भी. बात तो एक ही है. तो समेशन प्राइम और I कोमा J Fij डॉट DRI दैट विल बी इक्वल टू समेशन प्राइम Fji डॉट DRJ एंड दैट इज इक्वल टू, इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड करके उसका हाफ भी लिख सकते हैं इसी चीज़ को, दैट इज़ हाफ समेशन प्राइम Fij डॉट DRI प्लस Fji डॉट DRJ. ओके, नाउ व्हेन द इंटरनल फोर्सेस आर सेंट्रल इन नेचर, जब इंटरनल फोर्सेस सेंट्रल हों तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ वो फॉलो करेंगे, यानी कि Fij इज इक्वल टू माइनस Fji. सेम थिंग. अब Fij को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल I Vij. ठीक है, और सिमिलरली Fji को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल J Vji. बिकॉज दिस फोर्सेज आर सेंट्रल इन नेचर, इसलिए हम लोग इन्हें क्या लिख सकते हैं, अच्छा, इसलिए न्यूटन्स का थर्ड लॉ फॉलो करते हैं. और हम फोर्सेस को किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन. तो यानी कि माइनस डेल I Vij Fij आ गया एंड Fji इज इक्वल टू माइनस डेल J Vji. Vij और Vji क्या है, स्केलर पोटेंशियल्स हैं और वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ओनली एंड ओनली ऑन द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस. यानी कि Vij इज अ फंक्शन ऑफ Rij मैग्नीट्यूड. अब Rij मैग्नीट्यूड क्या है, Ri माइनस Rj मैग्नीट्यूड, दैट इज Rj माइनस Ri मैग्नीट्यूड भी वही वैल्यू होगी, यानी कि Rij मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Rji मैग्नीट्यूड वैल्यू, दैट इज Vij इज इक्वल टू Vji. ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं इन इक्वेशंस में. तो Fij कितना आ जाएगा, माइनस डेल I Vij, ये एज इट इज़ रह जाएगा. अब इसकी वैल्यू निकालते हैं हम, माइनस डेल I Vij. इसका मतलब क्या है, इसका Vij का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर I है, यानी कि Ri के रिस्पेक्ट में. बट Vij इज़ अ फंक्शन ऑफ Rij. तो क्या करेंगे, पहले Vij का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू Rij, देन Rij का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस Ri. ओके, यानी कि माइनस करली Vij अपॉन करली Rij डॉट करली Rij अपॉन करली Ri.
ठीक है, इस क्वांटिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से डेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई जे हैं दोनों इंडेक्सेस यहाँ पर, इंडिसेस, तो क्या आ जाएगा माइनस एज इट इज डेल आई जे वी आई जे डॉट दिस थिंग करली अपॉन करली आर आई ऑफ आर आई जे, यानी कि आर आई माइनस आर जे, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1, 1 माइनस 0 दैट इज 1, यानी कि एफ आई जे की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, माइनस डेल आई जे वी आई जे। ओके, नाउ अब हम सेकेंड क्वांटिटी के ऊपर चलते हैं। ये हमारी एफ जे आई किसके इक्वल है, माइनस डेल जे वी जे आई, यानी कि माइनस करली आर जे वी जे आई। सेम थिंग, ये फंक्शन किसका है, आर जे आई का, तो पार्शियल डेरिवेटिव पहले वी आई जे या वी जे आई के रिस्पेक्ट में, और फिर किसके रिस्पेक्ट में, आर जे के रिस्पेक्ट में। अब क्योंकि वी जे आई इज इक्वल टू वी आई जे, हमने अभी देखा वी आई जे वी जे आई आर इक्वल, दोनों क्वांटिटीज इक्वल हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी जे आई को वी आई जे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो माइनस करली वी आई जे और वी जे आई पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू करली आर आई जे डॉट करली आर आई जे अपॉन करली आर जे। इस क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं, डेल आई जे वी जे आई डॉट यहाँ पर करली अपॉन करली आर जे ऑफ आर आई जे की जगह क्या पुट कर देंगे, आर आई माइनस आर जे। ये क्वांटिटी कितनी आ जाएगी हमारी, -1। ठीक है, एक माइनस ऑलरेडी था हमारे पास, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस डेल आई जे वी जे आई और डेल आई जे वी आई जे, बिकॉज वी जे आई एंड वी आई जे आर इक्वल। ठीक है, ये आगे हमारी किसकी वैल्यू, एफ जे आई की वैल्यू। अब इक्वेशन नंबर 2 में चलते हैं। कहाँ है हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हमने इस क्वांटिटी की वैल्यू निकाली थी। ये इक्वेशन नंबर 1 की जो सेकंड क्वांटिटी है राइट हैंड साइड, उसकी वैल्यू निकालनी है अब हमें। तो यहाँ पर इसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, एफ आई जे और एफ जे आई की जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो क्या मिलता है हमें, समेशन प्राइम एफ आई जे डॉट डी आर आई इज इक्वल टू हाफ समेशन प्राइम एफ आई जे डॉट डी आर आई प्लस एफ जे आई डॉट डी आर जे। यहाँ पर हम लोग एफ आई जे और एफ जे आई की वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो हमने अभी अभी निकाली। पुट करते एफ आई जे की जगह माइनस डेल आई जे वी आई जे, ठीक है, डॉट डी आर आई एज इट इज़, प्लस एफ जे आई की जगह ये वाली वैल्यू यानी कि डेल आई जे वी आई जे डॉट डी आर जे एज इट इज़। यहाँ से हम लोग ये क्वांटिटी कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों टर्म्स से, तो कॉमन निकाल ली, डेल आई जे वी आई जे विद नेगेटिव साइन कॉमन, तो डॉट अंदर क्या रह गया, डी आर आई माइनस डी आर जे दैट इज डी ऑफ आर आई माइनस आर जे, एंड आर आई माइनस आर जे इज आर आई जे। ठीक है, यानी कि ये आ गई हमारी इस क्वांटिटी की वैल्यू। अब क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हमारे कंजर्वेटिव हैं, यानी कि एफ आई एक्सटर्नल को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी आई एक्सटर्नल का एक फंक्शन लिख सकते हैं, वहाँ से हम लोग इसे डिराइव कर सकते हैं, दैट इज एफ आई एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस डेल आई वी आई एक्सटर्नल, सेम थिंग। अब ये आगे हमारे पास एफ आई एक्सटर्नल की वैल्यू, यहाँ है हमारे पास उस सेकेंड क्वान्टिटी की वैल्यू। अब इन दोनों इक्वेशंस का हम लोग यूज़ करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी सबसे पहले वाली इक्वेशन है। सबसे फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है हमारी, ये रही। ठीक है, कि डी ऑफ समेशन आई हाफ एम आई वी आई स्क्वेयर इज इक्वल टू समेशन ओवर आई एफ आई एक्सटर्नल डॉट डी आर आई, यहाँ पर हम पोटेंशियल वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, प्लस समेशन प्राइम एफ आई जे डॉट डी आर आई जिसकी वैल्यू हमने अभी अभी निकाली। इन दोनों चीज़ों की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में, इन दोनों क्वान्टिटीज़ की। तो पुट करते हैं, क्या आ जाएगा, डी समेशन और आई हाफ एम आई वी आई स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ आई एक्सटर्नल की जगह ये वाली वैल्यू माइनस समेशन आई डेल आई वी आई एक्सटर्नल डॉट डी आर आई माइनस ये सेकेंड क्वांटिटी की वैल्यू ये है हमारे पास हाफ समेशन प्राइम डेल आई जे वी आई जे डॉट डी आर आई जे। ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हर जगह क्या हमारा डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, डेल बी क्या एक डिफ्रेंशिएशन ऑपरेटर है हमारा, तो इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड। क्या बच जाएगा हमारे पास, ये क्वांटिटी समेशन ओवर आई हाफ एम आई वी आई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस डेल हमारा कैंसिल हो जाएगा, समेशन ओवर आई वी आई एक्सटर्नल माइनस हाफ समेशन प्राइम वी आई जे प्लस सम कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, अब इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाते हैं, क्या आ जाएगा, समेशन ओवर आई हाफ एम आई वी आई स्क्वेयर प्लस समेशन ओवर आई वी आई एक्सटर्नल प्लस हाफ समेशन प्राइम वी आई जे इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी।
ये क्या हमारा हाफ mI/vi² यानी कि काइनेटिक एनर्जी, समेशन ले लिया तो इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी, प्लस ये क्या हमारे पास एक्सटर्नल पोटेंशियल, ये हमारे पास इंटरनल पोटेंशियल, यानी कि इन दोनों का सम हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट क्वांटिटी। यही हमें प्रूव करना था कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट व्हेन द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कौन सी कंडीशन हमारी, first that the external forces are conservative, and second that the internal forces are central in nature, then the total energy of the system, that is the sum of kinetic energy and potential energy, is constant। ये हमारी थ्योरम थी। So this is proved। Hope you like our videos, keep watching our videos, thank you।